वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मूवी के करैक्टर पर होगी, ना ही कि जो रियल आर्टिस्ट हैं उन पर। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा अपने दिल फेफड़ों पर मत लीजिएगा। थैंक यू। इस सीन में कबीर सिंह लेटा हुआ है और ये लड़की अपने कपड़े उतार रही है। ओहो, मेरा मतलब तार से अपने कपड़े उतार रही है और यहाँ ये शर्ट नीचे गिर जाती है और वो कबीर सिंह से अपनी मैक्सी लेकर चले जाती है। मगर आंटी जी, वो जो शर्ट नीचे गिरी थी वो तो उठा लेती। खैर, मर्जी है आपकी। यहाँ कबीर भैया बियर की बोतल में पानी मिलाने लगते हैं। पानी मिलाने के लिए जब वो बियर की बोतल को टैंकी में डालते हैं, अगर देखा जाए तो बियर तो सारी टैंकी में गिर जाती है और टैंकी में इतना पानी है कि बोतल में से सारी बियर टैंकी में गिर गई होगी और थोड़ी सी भी नहीं बची होगी। मगर दूसरे ही सीन में तो बियर की बोतल फुल की फुल बड़ी होती है भाई। यहाँ इस सीन में कबीर भैया दरवाज़ा खोलकर इस लड़की के घर इसके साथ गप्पा गप्पी करने के लिए आते हैं। मगर दूसरे ही सीन में अगर देखा जाए तो जब इसका फियांसे बाहर आता है तो दरवाज़ा बंद होता है और कबीर भैया दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रहे होते हैं। जादू। इस सीन में यहाँ कबीर भैया ऐनक पहनकर इस लड़की के घर गप्पा गप्पी करने के लिए आते हैं इसके साथ। मगर दूसरे ही सीन में जब वो बाहर आते हैं तो शायद ऐनक उस लड़के के घर ही भूल आते हैं। बच्चा लोग इस सीन से दूर ही रहे। यहाँ कबीर भैया आप समझ ही गए होंगे। यहाँ इस रूम में दो लड़कियाँ होती हैं, मगर जब भी कबीर भैया की एंट्री होती है तो वहाँ से एक लड़की गायब हो जाती है और एक वहीं पे होती है। हाँ, आप देख सकते हैं कि इस गिलास में ज़रा सी भी बियर्ड नहीं है। मगर दूसरे इस सीन में जब कबीर भैया इस गिलास को पकड़ते हैं तो इस गिलास में बियर्ड आ जाती है। Oh, really? यहाँ इस सीन में कबीर भैया के हाथ पर चोट लगी है और दारू भी डाल रहे हैं इस चोट को सही करने के लिए। मगर दूसरे ही दिन अगर देखा जाए तो चोट के निशान ज़रा से भी नज़र नहीं आते, मतलब इत्तू सा भी नज़र नहीं आ रहा। जादू जादू वाह वाह वाह। इस सीन में यहाँ कबीर भैया पानी पी रहे हैं और ये बंदा कबीर भैया को मारने आ रहा है। जब ये कबीर भैया को मुक्का मारते हैं तो इनके मुंह से थोड़ा सा तो पानी निकलना चाहिए यार, मतलब थोड़ा सा ही तो। ओ हाँ, देखा जाए तो बोतल तो खाली है, फिर पानी कैसे पी रहे थे? पानी तो पी ही नहीं थे रहे, फिर खाली बोतल मुंह के साथ एमी लगाई हुई थी। यहाँ इस सीन में कबीर भैया अपना मुंह खोलते हैं। कमल, मेरे लिए गेट्स बंद कर दे यार प्लीज। मगर यार अगर देखा जाए तो इनके इर्द गिर्द कहीं भी गेट नज़र नहीं आ रहा है। इस बंदे के पीछे ट्रेन चल रही है और कबीर भैया के पीछे तो वैसे ही ग्राउंड है, कहीं भी दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा। मगर फिर भी कमल पता नहीं कहाँ से गेट ढूंढ लाता है और वो बंद कर देता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। यहाँ इस सीन में कबीर भैया इस बंदे को मुक्का मारते हैं, मगर मुक्का लगने से पहले ही इसके मुंह पे खून लगा होता है। इस सीन में अगर देखा जाए तो हर एक ने स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं, जैकेटें पहनी हुई हैं, मगर प्रीति ने तो कुछ भी नहीं पहना। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यहाँ कबीर भैया प्रीति को चुम्मा देकर कहते हैं नहीं देखा, मगर यहाँ तो सबने देखा है, फिर ये कैसे कह सकता है कि किसी ने नहीं देखा। इस सीन में कबीर भैया आगे वाली लड़की को उठाकर पीछे भेज देते हैं और प्रीति को आगे बिठा देते हैं। मगर कुछ ही देर बाद प्रीति को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। अगर भाई स्पेशली क्लासेस देनी थी तो आगे वाली लड़की को उठाकर पीछे क्यों भेजा हुए? इस सीन में प्रीति के पापा कबीर भैया को प्रीति की केयर करने के लिए कह रहे हैं, मगर कबीर भैया तो प्रीति को खेतों में ले जाकर इसकी केयर कर रहे हैं। अगर ऐसे ही केयर करनी थी तो हमें कह देता हुए। हाँ, इस सीन में कबीर भैया प्रीति को डंडा देते हैं, ओह मेरा मतलब पकड़ाते हैं। दूसरे ही सीन में जब कबीर भैया हॉस्टल पहुंचते हैं तो डंडा नीचे फेंककर हाथों के साथ ही उसे मारने के लिए चले जाते हैं और मुक्के मारना शुरू हो जाते हैं। फिर भाई डंडा क्यों पकड़ाया था प्रीति को? आई डोंट नो। अब यहाँ कबीर भैया अपना मुंह फिर से खोलते हैं। अंकल घर पे नहीं है, एक्चुअली आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। वो बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। बाहर से बंदा आता है, कोई पानी शानी पीता है, थोड़ी देर बैठता है, फिर कोई काम करता है। मगर अंकल जी तो डायरेक्ट ऊपर आ गए। लगता है इनको पहले ही पता था कि ऊपर गप्पा गप्पी हो रही है। अब यहाँ प्रीति के भाई के पंटर लोग बोलते हैं, यही है क्या? यही लग रहा है। ए, बाहर निकल। क्या रे, क्या काम रहता तेरे को प्रीति दीदी की छत पे? मगर यार इनको किसने बताया कि कबीर भैया प्रीति के साथ छत पे थे? अब आप देख सकते हैं कि जब कबीर भैया इनके घर आ रहे हैं तो इसका छोटा भाई बाहर जा रहा है, वो भी नहीं बता सकता। फिर किसने बताया यार? हाँ, जादू ने। इस सीन में कबीर के पापा पूछते हैं कि क्या करके आए हो वहाँ, और कबीर भैया कहते हैं And her father just came at a 90 degrees angle, उनको लगा कुछ गलत हो रहा है। कबीर भैया के कहने का मतलब था कि प्रीति के पापा पीछे से आए और उन्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। ओ भाई, उन्हें लगा वगानी बल्कि हो ही कुछ गलत रहा था।
इस सीन में जब कबीर भैया अपने राइट में देखते हैं तो इन्हें प्रीति नज़र आती है। अब यार ये बाइक मोड़कर इतनी दूर आते हैं और फिर सामने इन्हें प्रीति नज़र आती है, पर यार मुझे तो अभी भी प्रीति सही से नज़र नहीं आ रही, इन्हें इतनी दूर से पता नहीं कैसे नज़र आ गई। अब इस सीन में ये बंदा कबीर सिंह को मुक्का मारता है और आप देख सकते हैं कि मुक्के और कबीर सिंह में कितना डिस्टेंस है, फिर भी कबीर सिंह ऐसे गिरता है जैसे इसे बहुत ही बुरा मुक्का लगा हो। अब यहाँ इस सीन में कबीर भैया के दोस्त को थप्पड़ पड़ता है। इससे थप्पड़ क्यों पड़ा चले मैं आपको बताता हूँ। अब यार इस बंदे को भाई कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ये कहीं से भी अंकल नहीं लगता, इसीलिए इसने गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मारा होगा। हाँ साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर हम गौर करें तो थप्पड़ तो यार इसे लगता ही नहीं। इस सीन में यहाँ कबीर भैया सुसु खा रहे हैं, ना ही इन्होंने कुर्ता ऊपर किया और ना ही पजामा नीचे किया, तो फिर ये सुसु कैसे खा रहे हैं ये। अब इस सीन में प्रीति को पता नहीं कहाँ से चुम्मा याद आ जाता है और ये चुम्मा चाटी करते हुए जाकर खेतों में गिर जाते हैं। अगर भाई इतना ही शौक होगा चुम्मा चाटी करने का तो एक जगह खड़े होकर आराम से कर लो। यहाँ कबीर भैया इतने ज़्यादा गिलासों में दारू डाल के पी रहे हैं और भाई एक ही गिलास में डाल के आराम से पी ले, इतने ज़्यादा गिलासों में क्यों पी रहा है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब यहाँ इस सीन में इन्हें इतनी ज़्यादा चोटें लगी हैं और ऐसी चोटों के निशान तो हफ्ते हफ्ते नहीं जाते, मगर इनके निशान तो दूसरे ही दिन गायब हो जाते हैं। अब यहाँ कबीर भैया ने जो ऐनक लगाई हुई है वो इस लड़की के घर ही भूल जाते हैं, मगर जब वो एक्टर से मिलने जाते हैं तो वो ऐनक फिर से इनके पास आ जाती है। अरे यार कबीर भैया के अपने घर के दरवाजे ऐसे ही खोल के सोते हैं, अगर किसी दिन पुलिस की रेड पड़ गई तो दारू पानी की बोतलों के साथ तो वो कबीर भैया को बिठा के ले जाएंगे। अब यहाँ इस सीन में जिया शर्मा कबीर भैया की वाइट शर्ट प्रेस कर रही है। अब देख सकते हैं कि वाइट शर्ट और कबीर भैया ने कुछ नहीं पहना, मगर दूसरे ही सीन में जब वो खेतों में गप्पा गप्पी करने आते हैं तो इन्होंने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती। अब यार इन्होंने गप्पा गप्पी करना था तो घर ही कर लेते, अकेले थे, अब इतनी दूर खेतों में आकर गाड़ी में गप्पा गप करने का क्या रीज़न था वे। अब यहाँ जब कबीर भैया के भाई से थप्पड़ मारता है तो थप्पड़ तो इसे लगता ही नहीं।